और साथ ही चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। पातालगंगा लंगसी टनल के पास में भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई, लोग परेशान हो गए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए चमोली से सामने आई हैं, जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली की। डराने वाली ये तस्वीरें हैं। तो आप देखिए कि पहाड़ कैसे दरक रहे हैं और भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे लोग खासा परेशान भी है और साथ ही दहशत में भी बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि जहां जहां पर लैंडस्लाइड या भूस्खलन ज्यादा हो रहा है उन इलाकों में ना जाएं, और साथ ही प्रशासन की टीम भी मुस्तैद कर दी गई है। और ऐसे में सड़कों से मलबा भी हटाया जा रहा है ताकि जो रास्ते हैं वहां आवाजाही शुरू हो सके। देखिए कितना भयानक मंजर ये देखिए। कितना भयानक मंजर लाइव हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, ये मौसम में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली है। कल भी तस्वीर सामने आई थी जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ सामने आ रही हैं जहां पर भूस्खलन हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या आम लोगों को यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई? जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद पहाड़ों में 2 दिन तक लगातार धूप रही, और धूप लगने के बाद जिस तरीके से लगातार पहाड़ टूट रहे, कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरे हालात पहाड़ों में पैदा हो गए हैं। इस बीच सबसे पहले जोगीधारा के पास सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं, वहां पे मार्ग नहीं खुल पाया है। और अब पातालगंगा के पास इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है कि उसके आगे जो सुरंग वहां पे एक बनाई गई थी लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, बताया जा रहा है कि सुरंग के पूरे मुंह पर मलबा आ गया है और उसको साफ करने में अभी बहुत ज्यादा समय लग सकता है। जिस तरीके से प्रशासन हो या मौसम विभाग हो लगातार यात्रियों से अपील कर रहा था कि पहाड़ों में आप सफर न करें, और जो लोग इन दिनों सफर करने पर निकले हुए हैं वो अब रास्ते में फंसे हुए हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि वहां पे अभी तक मशीनों का मूवमेंट भी नहीं किया जा सका, क्योंकि पूरा जो फोकस है वो अभी जोगीधारा के पास मार्ग खोलने पर था। अब प्रशासन को एक बार फिर से प्लान बनाकर पातालगंगा के पास मार्ग खोलने के लिए एक बार फिर से प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। जी लेकिन नितिन, अक्सर हम देखते हैं कि इसी सीजन में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में कुछ लोगों के फंसे होने का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। उनको निकालने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और क्या इस भूस्खलन के बाद में जो रास्ते हैं वो भी ब्लॉक हुए हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही नितिन? जी 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 नितिन, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी मैं यही बता रहा था कि प्रशासन ने जो यात्रियों को है वो सुरक्षित स्थानों पर अब रोक दिया है। जैसे जो यात्री सैकड़ों यात्री जो जोशीमठ में फंसे हुए उनको जोशीमठ में ही रोका गया है। इसके अलावा अब पातालगंगा के पास जो लैंडस्लाइड हो गया तो ऐसे में प्रशासन ने चमोली पीपलकोटी के पास यात्रियों को रुकने के लिए कहा है। हालांकि अभी ऋषिकेश से ऊपर भी यात्री नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में यात्री हालांकि जो बद्रीनाथ धाम की तरफ आने वाले हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन बद्रीनाथ और हेमकुंड से वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पे बताई जा रही है। तो उनको भी स्थान पर अभी सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है, और अब जब मार्ग दोनों जगहों पर सुचारू होंगे उसके बाद ही इन यात्रियों को ऋषिकेश हरिद्वार के लिए रवाना किया जाएगा। जी तो कई रास्ते भी नितिन ब्लॉक होने की बात कही जा रही थी, वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ ऑप्शन भी तलाशा जा रहा है, या फिर उन रास्तों को खोल दिया गया है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, कई रास्ते ऐसे जो कि जाम भी हो गए। जी अगर बात करें तो ये स्टेट हाईवे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी से आवागमन पहाड़ों में होता है। वैकल्पिक रास्ते पैदल हैं लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त हैं, वहां भी यात्रियों को नहीं डाइवर्ट किया जा सकता है क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, कभी भी वहां पे भी बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के पास अब केवल एक ही साधन बचा हुआ है कि जल्द से जल्द जो नेशनल हाईवे बाधित हुआ है उसको जल्द से जल्द खोल दिया जाए, उसके बाद ही वाहनों का आवागमन शुरू किया जा सकता है। क्योंकि बरसात हालांकि अभी नहीं है, अगर तो पिछले 24 से 36 घंटों की बात करें तो पहाड़ों में बारिश नहीं हुई है, तो ये थोड़ी सी राहत बड़ी बात जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है
कुछ भी संभव नहीं है कि कहीं पर भी पहाड़ टूटकर नीचे सड़क पर आ सकता है। ऐसे में प्रशासन, यानी कि आने वाले दिनों के लिए भी एक तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।